बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 5 अगस्त 2025 का। तो आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है एंड तक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इससे पहले हम ऑलरेडी कल का मतलब 04 अगस्त का भी एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं, 02 अगस्त का, 01 अगस्त का भी जो है ना आपके साथ एक्सपीरियंस हम शेयर कर चुके हैं। तो वो वाली 3 वीडियोस भी आपने लाजमी जाकर वॉच करनी है इस वीडियो को वॉच करने के बाद, और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए और अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034838300612। ओके स्टूडेंट्स, मजीद टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, The motion of an object in a circular path is known as। एक मोशन, एक ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ में जो है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्कुलर, जो कि आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, एकेडमिक पोर्शन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके साथ एकेडमिक प्लस इंटेलिजेंस दोनों क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी 95 MCQs शेयर कर चुके हैं, और इस वीडियो में 25 MCQs हैं, जो कि टोटल मिलाकर 120 MCQs हो जाएंगे। तो आपने लाजमी इनको वॉच करना है, कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। तो ये देखें जी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपने सिंप्लीफाई किस तरह से करना है? सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है आपने। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 - 3, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको जो भी आपस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करके जो इसका आंसर बनता है 20 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नेट इंजन सॉरी। तो एक कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है? उसकी एफिशिएंसी होती है 50%। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि आउटपुट इनपुट रेशो आउटपुट। तो क्या निकलती है हमारे पास? एफिशिएंसी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या है? 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पाकिस्तान में वो कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? तो वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, किसने कराई थी? तो वो इंट्रोड्यूस करवाई थी अयूब खान ने, और देख लेना ये कब इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a प्लस एच माइनस 2 इज इक्वल टू 7 देन z माइनस ओ इज इक्वल टू। तो z माइनस ओ कितने की इक्वल होगा? आप देखें जी, a प्लस एच, एक यहाँ पे अगर इस आपकी इसके अल्फाबेटिक पोजीशन देखें, जैसा कि a प्लस ए बी सी, इस तरह अगर आप देखें तो a कहाँ पे आता है? a आता है 1 पे, और h कहाँ पे आता है? 9 पे। इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 7 आएगा। तो z कहाँ पे होता है? z होता है 26 पर। o कहाँ पे होता है? ये आपने खुद कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन। पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगा था वो कब लगा था? तो वो लगा था 1958 में। इसके बाद सेकंड मार्शल लॉ कब लगा था, और थर्ड मार्शल लॉ कब लगा था? ये भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ अ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। अगर एक कार है वो 150 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र तय करती है, तो 3 आवर्स में मतलब 3 आवर में 150 किलोमीटर तय करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? मतलब 1 घंटे में वो कितना तय करेगी? तो आपने क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50। तो एक कार जो है ना 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर वो ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, स्टोर पासवर्ड्स, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट, एडिट वीडियोस।
तो देखें जी, वेब ब्राउजर है तो क्या करेगा, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट, जो वेब पे कंटेंट होगा वो शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन बाइज अ गोट फॉर Rs 25,000। एक आदमी है वो 25,000 की एक बकरी खरीदता है, एंड सेल इट फॉर 28,500, और वो 28,500 के उसको प्रॉफिट बेचता है। व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो उसको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसका आंसर बन रहा है 14%। तो इसका तरीका क्या है, आपने 2500 है तो इसका 25,000, तो आपने इसको 100 पे डिवाइड कर लेना है। तो ये आप मतलब 250% जो है ना, 250 250, ये आपका 1% बन रहा है। और इसी तरह से आप देखेंगे इसको मतलब कैलकुलेट करते जाएंगे, 2% 500 बनेगा, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 14% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। मजीद यहाँ पे फॉर नोट्स एंड गाइडेंस आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द K2 माउंटेन इज लोकेटेड इन विच रीजन। K2 माउंटेन किस रीजन में है, सवात, मर्री, गिलगित बल्तिस्तान या चित्राल। तो ये आता है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a stopwatch can measure time up to 1/100 second, it is called। तो इसको क्या कहेंगे, ऐसी स्टॉप वॉच जो 1/100 में इस तरह से टाइम को कैलकुलेट करती है, तो इसको कहते हैं डिजिटल वॉच। ठीक है, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैं एकेडमिक के एमसीक्यूज इंक्लूड करूं, तो आज मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है ना एकेडमिक पार्ट से इंक्लूड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया अंडर अ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ गिव्स। एक जो है ना एरिया है जो फोर्स और डिस्टेंस के ग्राफ को शो करता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्टॉपवॉच मेजर्स टाइम अप टू 0.1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड। एक ऐसी स्टॉप वॉच जो 0.1 सेकेंड कैलकुलेट कर सकती है, उसको क्या कहते हैं, उसको भी डिजिटल वॉच कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1/100 पढ़ा था, तो ये कितने बनता है, ये बनता है 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, यस्टरडे वाज फ्राइडे डे आफ्टर टुमारो। अब देखें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं आपके टेस्ट में। कल क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो मतलब अगला दिन छोड़ के उससे अगला दिन क्या होगा, कल जुम्मा था, आज क्या है, हफ्ता है, कल इतवार है, तो हमने परसों का बताना है, परसों क्या होगा, मंडे होगा। तो हमारे पास इसका डी आंसर राइट है, मंडे। तो इस तरह इसके लिए आपने क्या कर लेना है, आपने बना लेने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखें जी, कल क्या था, फ्राइडे था, और फिर आज क्या हो गया, सैटरडे हो गया। कल का दिन हमने छोड़ के बताना है, कल क्या होगा, हफ्ता होगा। उससे अगले दिन हमने बताना है, तो अगले दिन क्या बन रहा है, मंडे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इम्पोज्ड पाकिस्तान फर्स्ट मार्शल लॉ। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ किसने लगाया था, तो पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगाया जनरल अयूब खान ने। और कब लगाया था, हमने अभी ये क्वेश्चन किया है 1958 में। इसी तरह से मैंने आपको क्या कहा था, आपने देख लेना है कि सेकंड मार्शल लॉ कब और किसने लगाया, थर्ड मार्शल लॉ कब और किसने लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टाइम प्रीशियसली इन लैब्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ना लैब्स में प्रीशियसली मतलब एक बारीकी से टाइम को मेजर करता है लैब्स के अंदर, तो वो कौन सा है, उसको कहते हैं स्टॉप वॉच। थर्मोमीटर किस लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है। कैंपस किस लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। और रूलर किसके लिए होता है, रूलर आई थिंक ये स्केल को बोलते हैं, स्केल के लिए, स्केल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अल्फाबेट इफ a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 8, देन a प्लस h माइनस 2। तो ये भी वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे ये दिया हुआ था क्वेश्चन इस तरह से, 1 प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 7 किया हुआ था। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, हमने ये बताना था कि, ये हमने बताना था कि, और बल्कि हमें नेक्स्ट पूछा गया था z प्लस o कितना बनेगा, या z माइनस o था कितना बनेगा। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखें इसमें क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है,
एज की 8 है, और हम -2 करेंगे, 1 + 8 9 हो गया, -2 करेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वेब ब्राउज़र आर यूज्ड फॉर, वेब ब्राउज़र्स को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इनको यूज़ किया जाता है एक्सेसिंग इंटरनेट पेज, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है एक्सेसिंग इंटरनेट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज 1000 डिवाइडेड बाई 100? तो जब 100,000 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखें जी। 1000 है हमारे पास, हमने इसको डिवाइड किया 10 पर, तो हमारे पास 0 0 से कट के क्या बचा, 100 बचा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 100 बनेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कैपिटल, देखें जी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कल जो है ना पिछले भी वीडियोस में हम इसको डिस्कस किया है। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी एमसीक्यूज रिपीट नहीं करते। जो हम आपको बता रहे थे 120 एमसीक्यूज हो जाएंगे आज वाली वीडियोस के साथ, तो उसमें कोई भी एमसीक्यूज रिपीट नहीं किया हमने वीडियो में। टेस्ट में तो आ रहे हैं लेकिन हम रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप जो है उनको लाजमी देखा करें पिछली वाली वीडियोज़ को, ताकि आपसे कोई भी एमसीक्यू स्किप ना हो। कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है, कोयटा। पंजाब का कैपिटल क्या है, लाहौर। केपी के कैपिटल क्या है, पेशावर। और इसी तरह से सिंध का कैपिटल क्या है, कराची। ठीक है, तो ये आपने लाजमी से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डिस्टेंस या टाइम गिव्स, डिस्टेंस ओवर टाइम जो है ना, ये इसका फार्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमें क्या देता है, ये हमें क्या देता है, स्पीड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट फोर्स को मेजर करने के लिए यूज होता है? तो इसका हमारे पास आंसर है स्प्रिंग बैलेंस। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, स्टॉप वॉच टाइम को मेजर करने के लिए, और प्रोट्रैक्टर इसका मुझे भी नहीं पता किस लिए यूज होता है। ठीक है, बाकी ये आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन फिजिक्स, फिजिक्स में यूनिट ऑफ वर्क क्या है, फिजिक्स यूनिट ऑफ वर्क जूल। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम वेट का यूनिट है, मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, ये किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। जूल किसका यूनिट है, ये वर्क का यूनिट है। किलोग्राम किसका है, ये वेट का यूनिट है। और न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डज आर डिजिटल स्टॉप वॉच, एक जो स्टॉप वॉच है वो क्या करती है, किस चीज़ को शो करती है? तो वो जो है ना टाइम को डेसिमल में शो करती है। जैसा कि टाइम हो गया जी 0.1 मिनट। तो इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा, हमने इसको डिवाइड कर लेना है 10 पे। तो मतलब एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो उस तरह से ये हमें पॉइंट्स में कैलकुलेट करके देगी कि कितना मिनट हो चुके हैं, या 1.1 मिनट हो चुका है, मतलब 1 मिनट और उसके ऊपर 6 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, 1 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे 0.1 कितने के इक्वल है, 0.6 सेकंड्स के इक्वल है। तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है, और जिसको भी पीडीएफ ये चाहिए तो आपको आंसर यहाँ पे लास्ट में देखने को भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे हम लगाए हुए थे ऑलरेडी, तो ये हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इनको रिमूव करें। आपको जो ये पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको ये आंसर जो है ना यहाँ पे लास्ट में मिल जाएंगे, जितने भी हमारे पीडीएफ आपको मिलेंगे स्मार्ट स्टूडेंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हमारी लास्ट वाली वीडियोस जो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं उनको आपने लाजमी वॉच करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।